श्री अर्चना जी निमा, श्री राम जी की कृपा। श्री राम जी की कृपा शीर्षक से आपके सामने मैं एक आलेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। सन 1984 ईस्वी की बात है। श्री अर्चना जी निमा कहती है, मेरे पिता जबलपुर में मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में संयुक्त संचालन के पद पर पदस्थ थे। हमने बचपन से ही पिताजी को उठते बैठते, रास्ते में चलते राम नाम संकीर्तन करते देखा है। वे कोई भी काम करते हुए बड़े मनोयोग से राम नाम का संकीर्तन उच्च स्वर में करते रहते थे। उन्हें जब तब मीटिंग के सिलसिले में जबलपुर से भोपाल जाना होता था। एक बार रात्रि में वे जबलपुर से भोपाल के लिए रवाना हुए। उनके साथ कार्यालय के क्लर्क एवं ड्राइवर, ये दो व्यक्ति और थे। ड्राइवर जीप चला रहा था और राम नाम का कीर्तन कर रहे थे। रात्रि के 12 बजे का समय था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गांव या बस्ती नहीं थी। पिताजी बताते हैं कि अचानक उनकी जीप पीछे की ओर चलने लगी। एसी खींचने लगी, जैसे कोई चुंबकीय शक्ति गाड़ी को पीछे की ओर खींच रही है। पीछे होते होते गाड़ी सड़क से नीचे आ गई और किनारे पर बनी झाड़ियों में फंस गई। उनकी दोनों लाइटें बंद हो गई और गाड़ी का इंजन भी बंद हो गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। इस झटके में पिताजी का चश्मा सड़क पर गिर गया। पिताजी नीचे उतरे। अंधेरे में उन्होंने चश्मा टटोला और सड़क पर जाकर खड़े हो गए। ड्राइवर ने गाड़ी चालू करने की बहुत कोशिश की, पर वह चालू नहीं हुई। नहीं, उसको लाइट जली। तभी पिताजी को सामने से दो व्यक्ति फरसा लेकर आते दिखाई दिए। दो व्यक्ति फरसा लेकर आते दिखाई दिए। निर्जन स्थान में एवं रात्रि के अंधकार में डर के मारे पिताजी पसीने से नहा गए। पास आकर बिना किसी से कुछ बोले वे दोनों तेजी से उन गाड़ियों को काटने लगे। रात्रि के अंधकार में डर के मारे पिताजी पसीने से नहा गए। पास आकर बिना किसी से कुछ बोले वे दोनों तेजी से उन झाड़ियों को काटने लगे जिनमें गाड़ी फंसी हुई थी। झाड़ियाँ कटते ही गाड़ी की लाइट्स अपने आप जली थी। जीप स्वतः चालू होकर सड़क पर आकर खड़ी हो गई। पिताजी ने शर्ट की जेब में हाथ डाला। उसमें 50 रुपये थे। वे रुपये दोनों व्यक्ति को देना चाहा, पर दोनों ने वे रुपये लेने से पिता ने शर्ट की जेब में हाथ डाला। उनमें 50 रुपये थे। वे रुपये उन्होंने दोनों व्यक्तियों को देना चाहा, पर दोनों वे रुपये लेने से इनकार करते हुए कहा, सर, आप पहले व्यक्ति हैं जो इस घटना के बाद यहाँ से जीवित जा रहे हैं। आगे से आप कभी भी रात्रि के समय इस रास्ते पर यात्रा मत करना। ऐसा कहकर वे दोनों अंधेरे में गायब हो गए। पिताजी ने बताया कि उस स्थान के आगे पीछे 15-20 किलोमीटर तक दूर दूर तक कोई गांव या बस्ती नहीं थी। बिल्कुल सुनसान जगह थी। पता नहीं वे ईश्वर के दूत कहाँ से आए एवं मेरी सहायता कर
वहाँ चले गए। कहाँ चले गए? अवश्य ही वे स्वयं राम लक्ष्मण ही थे, जो उस अंधकार में निर्जन स्थान पर किसी बला से मेरा जीवन बचाने आए थे। जय श्री सीते।